सभी विद्यार्थियों का एसवी चैनल अकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान और अध्याय चल रहा है दूसरा संघर्षकालीन भारत। उसमें हमने कल क्या पढ़ा था? देखो, इसको पढ़ा था स्वाई जयसिंह चल रहा था और ये सारा हमने शर्त पढ़ी थी देवारी समझौता। बहादुर शाह और मारवाड़ शासक अजीत सिंह बहादुर शाह ने इनको माफ कर दिया, स्वाई जयसिंह को गद्दी पर बैठा दिया। यहाँ तक पढ़ लिया। अब देखो स्वाई जयसिंह की कुछ और कहानियां, क्योंकि इस शासक को विज्ञान को समर्पित शासक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विज्ञान को समर्पित शासक कहा जाता है। अब क्या हुआ कि आगे बहादुर शाह वगैरह शासक खूब सारे आए। इसके बाद में स्वाई जयसिंह की कुछ और घटना याद रखना। एक तो स्वाई जयसिंह, ये एग्जाम प्रश्न आता ही आता है। आपकी बार जो बीएसटीसी का पेपर हुआ था ना, आपको भी कोई बहुत सारे विद्यार्थी बीएसटीसी का पेपर देंगे, उसमें प्रश्न आया था स्वाई जयसिंह ने कौन सी वेधशाला कौन सी वेधशाला बनवाई थी। तो देखो स्वाई जयसिंह काल ध्यान करना 1699 से 1743 तक, एक तो ये याद रखना, ठीक है। इसने क्या किया? देखो स्वाई जयसिंह ने पूरे देश के अंदर समय की गणना के लिए 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। 5 वेधशालाओं का निर्माण, यानी जंतर मंतर भी कहते हैं, ठीक है, जंतर मंतरों का निर्माण करवाया। कितनी? 5। ये 5 याद रखनी है। सबसे पहले इसने दिल्ली में करवाया, फिर जयपुर में करवाया, फिर इसने एक मथुरा में करवाया, फिर एक इसने उज्जैन में करवाया और फिर इसने एक वाराणसी में करवाया। ये 5 आपको याद रखनी है, ठीक है। दिल्ली में 1724 में करवाया, आपके पेपर नहीं दिया हुआ किताब में, फिर याद रखना। जयपुर में 1734 में करवाया। इनके कोई सन नहीं। दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है, मथुरा उत्तर प्रदेश में, जयपुर राजस्थान में और दिल्ली है, ठीक है। सबसे प्राचीन पूछे तो दिल्ली है और सबसे बड़ी पूछे तो हमारे राजस्थान की जयपुर है, ठीक है। जिसको 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को एक बहुत बड़ी संस्था है। वो जितने भी प्राकृतिक स्थल है ना, चाहे दुर्ग है, महल है, झील है, उनको अपनी संरक्षण में ले लेता है। उनका दोबारा निर्माण करवाना, उसका बजट पास करना, उसका काम होता है। तो दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। इसके अलावा इसने एक ग्रंथ लिखा, जिज मोहम्मद शाही, नक्षत्रों पर आधारित ग्रंथ था। एक ये लिखा, एक ग्रंथ लिखा इसने जय सिंह कारिका। कौन सा? जय सिंह कारिका ग्रंथ लिखा। ये ज्योतिषी पर आधारित था, ये तो नक्षत्रों पर आधारित था। और उसमें मुगल बादशाह कौन थे? मोहम्मद शाह थे। तब इसने ग्रंथ लिखा जिज मोहम्मद शाही। और एक था ज्योतिषी पर आधारित, ज्योतिष विद्या होती है ना, ज्योतिष विद्या पर आधारित ग्रंथ कौन सा लिखा? जय सिंह कारिका ग्रंथ। तो दोनों ग्रंथों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो बात समझ में आ गई, स्वाई जयसिंह आपके लिए शासक इंपॉर्टेंट है। अब की बार मुझे उम्मीद ऐसी लग रही है कि स्वाई जयसिंह से क्वेश्चन पक्का आएगा। अब देखो आगे स्वाई जयसिंह ने क्या किया। एक बार क्या हुआ कि जो भरतपुर क्षेत्र में जाट है, तो भरतपुर का शासक था चुड़ामन, उसने विद्रोह कर दिया। चुड़ामन शासक था, भरतपुर का जाट राजा था, ध्यान रखना, भरतपुर का जाट राजा कौन है? चुड़ामन। इसने क्या है, मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो स्वाई जयसिंह बहुत चतुर था, ध्यान रखना। स्वाई जयसिंह इतना चतुर था कि इतिहासकार इसको चाणक्य की उपाधि देते हैं। इतिहासकार इसको स्वाई जयसिंह को कौन सी उपाधि देते हैं? चाणक्य की उपाधि देते हैं। चुड़ामन शासक था, इसने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो एक बदन सिंह शासक था वहीं का, इसका पुत्र था बदन सिंह, उसको अपनी ओर मिला लिया। किसने? स्वाई जयसिंह ने अपनी ओर मिला लिया। इतनी चतुराई से स्वाई जयसिंह ने बदन सिंह को अपनी ओर मिला लिया। और इसको एक भरतपुर में डीग है, डीग की जागीर, ठीक है, डीग की जागीर और राय की उपाधि दी, राय के ब्रजराज की उपाधि दी।
ब्रजराज की उपाधि, क्योंकि ये अलवर और धौलपुर और ये मथुरा क्षेत्र में आता था ब्रजवासी श्री कृष्ण के यादवों से, तो ब्रजराज की उपाधि दे दी, इसलिए खुश हो गया। बदन सिंह ने क्या किसके साथ मिल गया, सवाई जय सिंह, एक तो इससे वो बदन सिंह को डीग की भरतपुर केंद्र है, ये राजस्थान में जल महलों की नगरी किसको कहते हैं, डीग भरतपुर को, और ब्रजराज की उपाधि दी और इसको अपने पास मिला लिया और इस चूड़ामन का क्या कर दिया, दमन कर दिया। इससे उस समय शासक था मोहम्मद शाह। कौन था, मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला भी कहा जाता था, रंगीला बादशाह। इसने खुश होकर जब चूड़ामन का विद्रोह का दमन कर दिया, खुश होकर मोहम्मद शाह ने सवाई जय सिंह को, यानी देता हूं सवाई जय सिंह को राय महाराजाधिराज राजेश्वर की उपाधि दी। वास्तव में तुम राजाओं के राजा हो, ठीक है। महाराजाधिराज राजा राजेश्वर की उपाधि दी सवाई जय सिंह को, किसने, मोहम्मद शाह उस समय शासक था। अब क्या होता है, इतनी बड़ी सारी बातें हो जाती है, लास्ट हम बात करते हैं इसकी मृत्यु की, ठीक है, इसकी मृत्यु की बात करते हैं। यहाँ एक चीज हो रहेगी इसकी, अब ये क्या कहलाते थे, आमेर की कछुआ चलाते थे। इसने क्या किया, राजधानी में परिवर्तन कर दिया, क्या कर दिया, राजधानी नई बना दी। क्या बना दी, ध्यान रखना, तारीख दी है कि नहीं दी मुझे पता नहीं, 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर शहर बसाया। कौन सा, जयपुर शहर बसाया, किसने, सवाई जय सिंह ने। पहले ध्यान रखना, इस जयपुर का नाम था जयनगर। कौन सा था, जयनगर इसका नाम था। जयनगर से इसने इसका नाम क्या रख दिया, जयपुर कर दिया, क्योंकि जय सिंह था। तो 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर बसाया गया और पहले इसका नाम क्या था, जयनगर। अब कछुआ वंश की राजधानी क्या होगी, इतने दिन तो कौन सी थी, आमेर थी, अब कछुआ वंश की राजधानी क्या हो गई, जयपुर हो गई। ध्यान रखना, 1727 में जयपुर राजधानी बनी थी और आज भी हमारी राजधानी कौन सी है, जयपुर। ध्यान रखना, 1727 से आपसे पूछे जयपुर राजधानी कब बनी थी, 1727 में, और आज भी जयपुर हमारी राजधानी चल रही है। ध्यान रखना, तो कछुआ वंश की नई राजधानी कौन सी बनेगी, जयपुर। जयनगर था, इसमें जयपुर शहर बसाया। एक और सवाई जय सिंह के बारे में ध्यान रखना, अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला, अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक। अब अश्वमेध तो बाद में करेंगे, पूर्णतः हिंदी विधि विधान के द्वारा इसने यज्ञ करवाया था और ठीक है, करवाने वाला अंतिम शासक था, 1740 के आसपास करवाया था। और इसका जो राजपुरोहित था, जिसको हम अपने यज्ञ करते हैं पंडित बैठता है ना, तो इसका जो राजपुरोहित था वो था पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर इसका राजपुरोहित था। और अब देखो, अश्वमेध यज्ञ समझते हो, रामायण देखिए आपने, एक उदाहरण सबसे बढ़िया बता देता हूँ। आपने देखा होगा कि राम यज्ञ करते हैं, राम यज्ञ करने के बाद अपने 2 घोड़े छोड़ते हैं, और घोड़े छोड़ने का मतलब ये होता है कि जहां तक वो घोड़े स्वतंत्र रूप से घूमेंगे, इसका मतलब इलाका उनका है। जब भी कोई पकड़ लेगा, इसका मतलब कोई हमारा प्रतिद्वंदी आ गया, ठीक है। वो क्या करते हैं कि जो घोड़ा पकड़ेगा उसको इनके साथ युद्ध करना पड़ेगा। आपको पता है, लव कुश ने पकड़ लिया था और फिर युद्ध किए थे, संकोर आ गया था, फिर राम आए थे लेके, तो पता लग जाता है कि उस राजा की विस्तारित विधि कितनी प्रगति है, ठीक है। अश्वमेध होता है, और अश्वमेध में बहुत सारे ब्राह्मणों, राजाओं, महाराजाओं को इसने बुलाया था, इसलिए इसने जयपुर में जल महलों का निर्माण करवाया। जयपुर में जल महलों का निर्माण भी करवाया किसने, इस सवाई जय सिंह ने। और 1743 में रक्त विकार के कारण इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस तरह आपका हो गया सवाई जय सिंह। 2 वीडियो में मैंने सवाई जय सिंह दिया है। अब यहाँ से आपका कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। समझ में आ गया ना। तो 1740 में से भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो ये कहानी सारी किसकी हो गई, सवाई जय सिंह की। समझ में आ गया। दोबारा एक बार फिर 2 मिनट में रिपीट करता हूं। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले सवाई जय सिंह 1799 में शासक बना। उसको सवाई की उपाधि किसने दी, औरंगजेब
जजऊ का युद्ध हुआ था किस किस के बीच? 1707 में आजम और म्यूजियम के बीच। इसने साथ दिया आजम का, लेकिन जीत कौन गया? म्यूजियम, जो किस नाम से गद्दी पर बैठा? बहादुर शाह के नाम से। और उसने अमीर का नाम पहले इस्लामाबाद और फिर मोमिनाबाद कर दिया। अमीर, इसने गद्दी पर किसको बैठा दिया? इसके भाई विजय सिंह को बैठा दिया, क्योंकि उसने इसका साथ दिया था। इस कारण स्वाइस जय सिंह किसके पास जाता है? देबारी में जाता है, उदयपुर में। मेवाड़ के शासक होते हैं वहां पे अमर सिंह सेकंड, उनसे समझौता करता है कि मुझे आमेर की गद्दी चाहिए। तो उसने कहा मेरी पुत्री चंद्र कौरी से आपको शादी करनी पड़ेगी और उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो आमेर का शासक बनेगा। इसने शर्त मंजूर कर ली और बहादुर शाह ने इसको गद्दी दे दी। पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा गद्दी देने के बाद, अभी आज हमने क्या पढ़ा कि गद्दी दे दी और वो शासक बन गया। इसके बाद में इसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। कौन कौन सी? दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी। ठीक है, बहुत सारे शुद्ध समय सारणी के लिए इसने बनवाए। एक इसने ग्रंथ लिखा ज्योतिष विद्या पर आधारित जयसिंह का लिखा, और एक जिज मोहम्मद शाही ग्रंथ लिखा। जब जाट राजा चुड़ामा ने विद्रोह किया तो इसने बदन सिंह को अपनी ओर मिला लिया और उसे डी की जागीर दे दी और ब्रजराज की उपाधि दे दी। इससे खुश होकर मोहम्मद शाह ने क्या किया? मोहम्मद शाह का अगला शासक आया था उस, क्योंकि ये जो स्वाई जय सिंह होता है ना, इसने 7 मुगल बादशाहों का काल देखा था। औरंगजेब, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, जहादार सिंह, फखरुद्दीन सिंह, इस्तामुद्दौला, एजमुद्दौला, ऐसे करके 7 शासक थे। ठीक है, बहुत सारे शासक आ गए। इससे खुश होकर जो मोहम्मद शाह, उसने कौन सी उपाधि दे दी? महाराजा धीराज राजराजेश्वर की उपाधि दे दी। और इसमें 1740 में अश्वमेध यज्ञ कराने वाला अंतिम हिंदू शासक था, पूर्ण विधि विधान के द्वारा। इसका जो राजपुरोहित पंडित था पुंडरीकाक्ष था। और इसमें अश्वमेध में आने वाले बहुत सारे ब्राह्मण राजाओं महाराजाओं के रहने के लिए जल महलों का निर्माण करवाया। ठीक है, आसपास यानी पानी था, बहुत सारा तालाब है, उसमें जल आज भी बने हुए हैं। 18 नवंबर 1727 को इसने जयनगर का नाम बदलकर जयपुर शहर बसा दिया, जो कछुआ वंश की क्या बन गई? राजधानी बन गई। आज भी जयपुर इसकी राजधानी है। 1743 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब कल हम जो पढ़ेंगे एक अगला शासक, एक और रह गया हमारा, उस शासक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? अमर सिंह राठौर। उसकी भी एक दिलचस्प कहानी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।